साथियों, आज मैं आप सबके बीच में 26-27 के कुछ खास विषयों पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, ये केवल वित्तीय लेखा जोखा नहीं है, बल्कि मोदी सरकार का विज़न का डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखें तो पिछले 11 वर्षों में जो भारत सरकार का बजट आया, उसमें आम जन की सुविधाओं पर फोकस किया गया। साथ में देश में कैसे नवाचार हो, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, रोजगार सृजन कैसे हो, समावेशी विकास हो, आदि पर पूरा फोकस पिछला 11 साल के बजट में रहा है। और इस वर्ष का बजट भी जहां एक और आम इंसान पर फोकस करता है, वहीं पे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट भी इसको कहा जा सकता है। मोदी सरकार का अगर देखें तो 2014 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहा है। और 2014-15 में अगर देखें तो जहां 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता था, अभी पिछले पंचवर्षीय योजना में हमारा जो 11.2 लाख करोड़ का बजट था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आज उसमें लगभग 1 लाख करोड़ बढ़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस प्रधानमंत्री जी ने पूरे करने का काम किया है। इस बजट में अगर देखें तो 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली वाराणसी सिल्लीगुड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश को इसको लाभ मिलेगा, देने का काम किया। माल ढुलाई के लिए गति देने के लिए भारत के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। अगले 5 वर्षों में 20 नए वाटरवेज स्टार्ट करने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को, जो 2 टियर 2 टियर 3 हैं, इन सिटी को इकोनॉमिक रीजन बनाए जाएंगे और हर शहर में 5 साल में करीब 5,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। साथ में टूरिज्म और प्रधानमंत्री जी का इस पे फोकस पहले भी टूरिज्म पे विषय पे रहता है। इसमें 5 मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकसित किया जाएगा। साथ ही अगर आप देखें तो सिंदूर की बात से ये पहला बजट था, और उसमें देखें तो 15% से बढ़ोतरी सैन्य सामग्री में किया गया है, जो पहले 7.85 लाख करोड़ का बजट किया गया है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ रुपया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्क किया गया है। ये एक बहुत बड़ा जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए विचार था, उसमें लगातार बजट हमारी सरकार बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, और इसलिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम आदि लेकर पहले भी आई हुई है। इसी क्रम में इस वर्ष के बजट में भी आयात निर्भरता कम करना और 2047 के भारत के लिए रेडी रहने के लिए 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहला, 5 वर्षों में 10,000 करोड़ से बायोफार्मा शक्ति प्रोजेक्ट लाया गया है, जो देश को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लेकर के आएगा, और आप सब जानते हैं कि आज के युग में सेमीकंडक्टर का रोल बहुत बड़ा होता है। अभी तक हम दुनिया पे निर्भर रहते थे, आज हम उस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल निर्माण में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने की भी प्रस्ताव इस बजट में दिया गया है। रेयर अर्थ मेटल आयात निर्भरता कम करने के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में रेयर अर्थ माइनिंग का प्रोसेसिंग चार्टर बनाया गया है। ये बात मैं मित्रों इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब 2047 का भारत, हमें विकसित भारत बनाना है, तो हमें आत्मनिर्भरता पे भी ज़्यादा जोर देना होगा।
ये बजट कुछ इस समय के लिए भी है और ये 2047 के विकसित भारत को और आगे ले जाने के लिए फ्यूचरिस्टिक बजट कहा जाएगा। प्लग एंड प्ले मोड पे देश में 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। उच्च गुणवत्ता के टूल, हैवी टूल जैसे टनल मशीन आदि देश में ही बने। ये प्रयास हमारा है कि जब हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 10 की सूची में भारत को भी आना चाहिए। ये जो टनल मशीन की हम कल्पना कर रहे हैं ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और कहीं ना कहीं हमें बाहर से इसका लेकर के इस्तेमाल करना पड़ता था। आज उसकी भी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में रखा है कि हम टनल मशीन अपना स्वयं का बनाएंगे। साथ में देश में शिपिंग में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर अभी हम बाहर से ही लेते थे। आज 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि कंटेनर का मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में करेंगे ताकि आने वाले समय में हम उस पर आत्मनिर्भर हो सकें। वहीं पर एमएसएमई में लगातार हैंड होल्डिंग की जा रही है और इस बजट में 200 पुराने औद्योगिक समूह को पुनरुद्धार योजना लाई गई है और 10,000 करोड़ के साथ एसएमई को ग्रोथ फंड लाया गया है। और साथियों, आप जान सकते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में एसएमई यूनिट्स हैं। यहाँ पे कोविड के समय अगर हम लोग देखे होंगे तो परंपरागत दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे थे और उसको देखते हुए इस क्रम में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि हमारा जो परंपरागत आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। औद्योगिक नगरी के समीप 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे ताकि शिक्षा के साथ साथ इंडस्ट्री का भी ट्रेनिंग नौजवानों को हमारे प्राप्त हो सके ताकि वो स्किल हो सके। स्किल को बढ़ावा देने के लिए अगर आप देखें तो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का बजट 62% बढ़ाया गया है ताकि स्किल पर सरकार का विशेष फोकस है ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो सके। कंटेंट क्रिएशन के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट लैब स्थापित किए जाना में प्रस्ताव किया गया है। आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे कंटेंट क्रिएशन के लोग होते हैं इससे नौजवानों को कितना लाभ प्राप्त होने वाला है। महिलाओं के लिए जो हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा देने की प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए सी मार्ट योजना लेकर के सरकार आई है और कई जीवन रक्षक दवाइयों पर अगर आप देखें तो जो कैंसर में उपयोग होने वाली दवाइयाँ थी, डायबिटीज होने वाली थी, सब पे कस्टम ड्यूटी को कम करके भी लोगों को राहत देने का काम किया है। कृषि क्षेत्र को जो 1,62,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, पहले से ये ज़्यादा आवंटन कृषि क्षेत्र में करने का काम किया है। साथ ही साथ जो हमारे देश में प्रोसेसिंग नहीं होता था वो कोकोनट, कोकोआ, चंदन के उत्पाद के लिए भी विशेष पैकेज देने का काम इस बजट में प्रस्तावित किया गया। तो एआई संचालित भारत विस्तार योजना जिसमें किसानों को आईसीएआर की सलाह एआई के माध्यम से सही समय पे किसानों को मिल सके ताकि उनको नुकसान से बचाया जा सके, उसकी व्यवस्था इस बजट में प्रयास किया गया। तो अंत में मैं कहूँगा कि पुराने वर्षों से चली आ रही योजनाओं में और इस वर्ष के बजट के प्रावधानों को मिलाकर देखें तो ये स्पष्ट है कि बजट आज के लिए भी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम जो भारत सौंपना चाहते हैं उसके लिए भी ये बजट है ताकि हम जब आगे जाएं तो अपने नौजवानों को हम बोझ तले दबा हुआ भारत ना देके जाएं। इसको ध्यान में रख करके इस बजट को लाया गया है। धन्यवाद। मित्रों, आज तो ये बजट पे था, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। अभी बीच में एक खबर आई थी कि 2,88,00,000 वोट कटे। उस समय अखिलेश जी का क्या बयान था? बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे वो कि 70-75 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी, उस समय तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। और ये काम कोई भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव एसआईआर जो आया हुआ है ये चुनाव के वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण के लिए आया है। अगर ऐसा कोई शिकायत है तो कोई चुनाव आयोग के पास शिकायत करना चाहिए।
देखिए, ये हर भारतीयों को इसमें कहीं ना कहीं गर्व होना चाहिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस सूझबूझ के साथ और जिस राजनीतिक कौशल के साथ, कूटनीति के साथ इस पे उन्होंने चुप रह करके और इस टैरिफ को कम करने का जो कल निर्णय आया है, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार बुलडोजर में व्यस्त है और बुल के लिए वो निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी में बुल बड़ी समस्या है और सरकार का सारा ध्यान बुलडोजर पर। अखिलेश जी के हर चीज का जवाब तो नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष, जिस तरह से लखनऊ में अभी घटना सामने आई है, जिस तरह का वीडियो सामने आया है, एक गोवंश ने एक लड़की को घायल किया है, तो आपको क्या लगता है बुल और गोवंश इस तरह की जो घटनाएं हैं वो समस्या नहीं होनी चाहिए घटनाएं, उस पर जरूर सरकार ध्यान देगी। मतलब ये एक बजट पे बजट आया तो मुख्यमंत्री जी ने प्रेस करी, अभी 2 कैबिनेट मंत्रियों ने प्रेस करी, आपने भी दिया। जो हमेशा बजट मिलता रहा है उससे कितना प्रतिशत इस बार बजट बढ़ के मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कैपेक्स पे जो भारत सरकार ने 12.20 लाख करोड़ का अनुमान किया है, प्रस्ताव लाया है, उसमें मेरा अनुमान है कि सभी चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को भी विभिन्न मदों के माध्यम से मिलना सुनिश्चित होगा। इस बार हम स्वयं बनाएंगे तो उसमें बनाएंगे, अच्छी बात है, मानना आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना योगदान उसमें मिलेगा? क्योंकि हम कोई आसपास हमारे समुद्र रहेंगे, कंटेनर हम निर्माण करेंगे, बेचेंगे, उसमें क्या है? लेकिन कंटेनर केवल समुद्र से नहीं चलता है, समुद्र से उतर करके पूरे देश में जाता है। मैंने कहा ना कि डिफेंस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.93 लाख करोड़ में उसमें इंगित किया गया है, तो डिफेंस कॉरिडोर है तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को भी लाभ उसमें मिलेगा। देखिए, सो मोटो अभी ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दिया। इसमें सो मोटो जो बयान आएगा पार्लियामेंट के अंदर मंत्रालय सरकार की तरफ से, फिर उस पर निर्णय लेंगे। जरूर हम लोग के साथ सूचना आई है, लोगों से बात हो रही है। एनकाउंटर को लेकर जिस तरह से यूपी में चर्चा है, कई बार ये चुनावी दावी बनता है, तो आज सीएम ने भी बोला इस बात को लेकर, जिस तरह से आप गोली चलाते हैं, क्या पुलिस वाले डिनर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सारा चीज होता है। चलो यार, देखिए, मैं जिस दिन जी राम जी का कार्यशाला था, उस दिन बड़े साफ शब्दों में कहा था कि SIR चुनाव आयोग का काम है। कहीं कुछ गड़बड़ियां होती भी हैं, अगर कोई कमी रह जाता है, कोई कर्मचारी रखता है, तो हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हमारा सहयोगी, हमारा समर्थक कोई छूट ना पाए, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को लग कर उसको SIR के उटली को दुरुस्त करना चाहिए।